तो कैसे हैं प्यारे बच्चे, उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। आज का इम्तिहान आपका बेहतर गया होगा और एकदम बवाल मचा के आए होंगे। अब आंसर की मिलाने क्या है, जुनून में है। चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और आपका कोई भी सेट हो, ए से लेके जे तक में कोई भी सेट हो, वीडियो को रोक रोक कर आप लोग मिलाते चलेंगे। हम फटाफट आंसर की बताते जाएंगे, आप लोग फटाफट मिलाते जाएंगे। ज़्यादा समय नहीं लेते, बहुत कम समय में हम आंसर की दिखाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। और एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर कि आप लोग में से किसी को किसी भी सब्जेक्ट का अगर नोट्स चाहिए तो मैसेज करेंगे 91 53 87 02, जो लास्ट टाइम में आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर होगा। और इम्पोर्टेंट नोट्स चाहिए 3-4 पेज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक का योगफल कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो बी को बिल्कुल सही मारे बच्चे, यहाँ पर बी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर बिल्कुल सही मारे बच्चे, यहाँ पर डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 का प्यारे बच्चों थोड़ा सा कचरा यहाँ पर जरूर हो गया है, लेकिन प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए बी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रैखिक युग्म, तो इसका जो समीकरण बोल रहा है, तो इसका प्यारे बच्चों 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, अगर मैं पढ़ूंगा तो 5 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों बिल्कुल सही मारे, यहाँ पर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन 6 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 7 का प्यारे बच्चों राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ए को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 8 का प्यारे बच्चों राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बी हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 4x में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो एक द्विघात समीकरण कहलाता है जहां a b एवं c वास्तविक संख्या हो। तो 9 का जो प्यारे बच्चे राइट आंसर हो जाएगा, 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ए को आप लोग लॉक कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग मिलाते जाएंगे, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। 10 का राइट आंसर बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे, धमाल मचा दिए, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग भी इसी तरह से धमाल मचाते रहिए। अगर चाहते हैं कि कल के एग्जाम में आप लोग धमाल मचाना चाहते हैं तो इस नोट्स को जरूर प्राप्त करेंगे आप लोग। 11 का प्यारे बच्चों राइट आंसर सी है। बस इसके लिए शर्त ये है कि आपको चैनल का सब्सक्राइब करना होगा और व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, 13 का प्यारे बच्चों, 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही मारे बच्चे यहाँ पर। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा त्रिभुज, यदि त्रिभुज ABC, हाँ तो 14 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। थोड़े से मिस्टेक किए बच्चे यहाँ पर। हाँ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो सी को लॉक कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, 16 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा डी, तो डी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट आप लोग आंसर को मिलाते जाएंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे आप लोग का कितना सही हुआ। इसका डी को लॉक कर दिया जाए, 17 का डी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18 का प्यारे बच्चों राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज कौन को, तो इसका प्यारे बच्चों 19 का जो राइट आंसर है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। फटाफट आप लोग आंसर को मिलाते। किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति कहलाती है। तो 20 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर है समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कह रहा है 21 नंबर में, यदि साइन थीटा इक्वल टू 45/53 हो तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, 28/53 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 21 का जो राइट आंसर बिल्कुल सही मारे हैं यहाँ पर, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 22 का प्यारे बच्चों कह रहा है साइन 29 डिग्री बट्टे कॉस 61 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो 22 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे यहाँ पर, एकदम आसान से धमाल मचा दिए आप लोग। 23 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन इकाई बराबर नहीं है। अच्छा 23 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर सी हो जाएगा, थोड़े से मिस्टेक किए यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन 24 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 24 का वो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 25 का जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 26 का प्यारे बच्चों राइट आंसर बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 का प्यारे बच्चों 27 का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर 27 का बी हो जाएगा, है ना। बी को लॉक कर दिया। बी थोड़ा सा गलती कर गया यहाँ पर बच्चे, कोई बात नहीं। 28 से यदि रूट 3 टेन थीटा इक्वल टू 1 हो तो इसका थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 28 का जो राइट आंसर बिल्कुल सही है, ए हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यदि कॉट ए प्लस 1/, कॉट ए बराबर 2 हो तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1/, टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा। प्यारे बच्चों 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन पर पावर 4 है और उसके बाद थीटा माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा बराबर 0 है, तो क्या हो जाएगा। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 का राइट आंसर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, चलिए इसको बी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 32 का प्यारे बच्चों राइट आंसर डी हो जाएगा, इसको डी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किधर गया, अरे थोड़ा सा कचरा उड़ा यहाँ पर, अच्छा बाजी गुणनखंड है। तो प्यारे बच्चों 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, तो आप लोग मिलाएं, थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन फ्रेश नहीं है, कोई बात नहीं। इंग्लिश का क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन भी दिख जाए, कचरा है थोड़ा। तो अगला क्वेश्चन जो 34 का दो संख्याओं ए तथा बी का लॉस तथा मौस क्रम से सी तथा डी हो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सी का इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, इसका 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 35 का प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो 35 का जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप p/q तो होता है जहाँ p और q पूर्णांक है, तो प्यारे बच्चों 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 का प्यारे बच्चों राइट आंसर ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है 38 का प्यारे बच्चों 38 जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा, चलिए सी को लॉक कर दिया जाए। 40 के प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 का करेगा बिंदु 9,3 तथा 15,11 के बीच की दूरी क्या हो जाएगा। तो 41 के प्यारे बच्चों राइट आंसर जो है वो 10 इकाई हो जाएगा, तो इसको लॉक कर दिया जाए, बी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 42 का प्यारे बच्चों 42 का राइट आंसर डी बिल्कुल सही मारे बच्चे, यहाँ पर धमाल मचा दिए, बहुत बढ़िया। चलिए मूल बिंदु से बिंदु 11 और 60 की दूरी है, तो 43 को जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है प्यारे बच्चों, कह रहा अगला क्वेश्चन यहाँ पर यदि बिंदु 1,2 और 0,0 तो a,b एक रैखिक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 44 का प्यारे बच्चों राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किधर है। शीर्ष बिंदुओं 3,0 और 7,0 तथा 8,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न किधर गया, ओ भाई अच्छा यहाँ पर है। अर्धवृत्त की परिमिति है, तो प्यारे बच्चों 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है 28 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि है, तो 47 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, बल्कि फटाफट आप लोग आंसर मिलाते हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए, क्योंकि वीडियो छोड़कर बच्चे भाग जाते हैं। 48 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, फिर भी इतना फास्ट दिखा रहे हैं आप लोगों को, मैंने पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ इसलिए। 49 का जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला गया है। अगला प्रश्न बोलता है 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर 51, तो 51 का राइट आंसर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा। तो 52 में जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करा यदि tan थीटा + cot थीटा = 5, तो tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा = क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 53 का ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। थोड़े से हम मिस्टेक करके बच्चे, कोई बात नहीं।
करे समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जाए तो केंद्र कहलाता है। 54 का राइट आंसर का पड़ी केंद्र कहलाता है, इसको बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 55 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए फटाफट बताते हैं। 56 का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 56 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। 57 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 58 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 59 का प्यारे बच्चों राइट आंसर 37 सेंटीमीटर यानी सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 60 का क्या बोल रहा है? 60 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 61 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं 62 की ओर। प्रश्न नंबर 62 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो डी हो जाएगा, डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 63 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? 64 का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। 66 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 66 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67 का राइट आंसर डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 68 के प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 69 का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत कम समय में इस वीडियो को दिखाया जाता आंसर की को, फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। 70 का प्यारे बच्चों बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71 का प्यारे बच्चों राइट आंसर 71 का राइट आंसर प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला 72 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 73 का प्यारे बच्चों 73 का राइट आंसर ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 74 नंबर का 74 का प्यारे बच्चों राइट आंसर बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। फटाफट आगे बढ़ते हैं। यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से इतना है तो प्यारे बच्चे 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 76 का क्या बचा है प्यारे बच्चों? 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 77 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 78 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करता है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका निकालिए, तो 79 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तो चलिए बी को लॉक कर दिया जाए। 80 का प्यारे बच्चों राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 81 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए ए हो जाएगा। बहुत बच्चे गलती किए होंगे इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। 82 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 82 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि 3, x, y तथा 15 समांतर श्रेणी में हो तो x + y बराबर क्या होगा? तो 83 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 83 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही। 83 राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना, 18 हो जाएगा। चलिए 84 की ओर बढ़ते हैं। कर 5, 9, 13, 17, 21 का सार्व अंतर क्या होगा? तो 9 में से 5 गया 4, यानी कि प्यारे बच्चों अगर हम 84 का जरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए सी को लॉक कर दिया जाए। अब 13वां पद क्या होगा? तो यूपी से क्वेश्चन पूछा गया है। 85 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगा? 43 हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम एन प्राकृतिक अणु का क्या हो जाएगा? तो 86 का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इसको बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? योग निकालने बोला। 87 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए समांतर श्रेणी इतना इतना का अगला पद क्या हो जाएगा? अच्छा, तो इसका जो अगला पद 88 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। 88 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या बोला गया? इतना 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 कर दे, एक कटा गया, तो 88 का प्यारे बच्चों राइट आंसर डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए
समांतर श्रेणी का इतना इतना कितने पदों का योगफल इतना होगा। तो प्यारे बच्चों समांतर श्रेणी का जो है 89 का जो है योगफल 406 होगा। तो 89 का प्यारे बच्चों राइट आंसर सी हो जाएगा। सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 90 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो डी को लॉक कर दिया जाए। 91 का प्यारे बच्चों राइट आंसर सी हो जाएगा। सी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आ गए आप लोग, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए। प्यारे बच्चों 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो बी को लॉक कर दिया जाए। तो 93 थोड़ा सा लंबा प्रश्न जरूर है। 93 का राइट आंसर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। सी को लॉक कर दिया जाए। 94 का क्या होगा राइट आंसर, 94 का राइट आंसर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए 95 का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कह रहा है कि चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोनों के किसी भी युग्म का योगफल समकोण में होता है। तो 1/2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 3/4 या 2 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए बाहर की नॉइज़ जो अगर आ रही होगी तो उसको नज़रअंदाज करेंगे, इग्नोर करेंगे। चलिए 96 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 97 का राइट आंसर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। तो सी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 98 की ओर। 98 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्ग बी हो जाएगा। अब आ गए हैं 99 की ओर। तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आप लोग का 100 में 50 का आंसर देना होता है और कितना सही हुआ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से आप लोग पहले लाइक कर दीजिए। लाइक करने में 1 सेकंड लगता है, लाइक कर दे जल्दी। समांतर समचतुर्भुज के विकर्णों का क्या संबंध होता है, बराबर होता है, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसका सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो आप लोग जो मैंने पहले नंबर बताया था उस नंबर पर मैसेज करेंगे, लेकिन शर्त ये कि चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तभी आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके मैसेज व्हाट्सएप पर करेंगे कि सर हमें नोट्स चाहिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि 50 में आपका कितना सही हुआ है। चलिए बताते हैं 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए सी को लॉक कर दिया जाए और वीडियो को ऑफ कर